आज हम डिस्कस करेंगे कि खुद की इज्जत कैसे बढ़ाएं, खुद को सम्मान कैसे दें। दूसरा हमारी इज्जत करेगा, दूसरा हमें प्यार करेगा। जब तक हम खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी हमें प्यार नहीं देगा। ना मैं घमंड में रहती हूँ, ना मैं गुरूर में रहती हूँ। जो मेरी इज्जत नहीं करता ना, उससे मैं दूर रहती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना जोशी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सम्मान पाएं, कैसे रेस्पेक्ट पाएं। दूसरा हमारी इज्जत नहीं करता, ये सुनकर हम परेशान रहते हैं, लेकिन जब हम सामने वाले को इज्जत देते हैं ना, तभी बदले में हमें इज्जत मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब आप सामने वाले को बराबर इज्जत दे रहे हैं तो फिर भी वो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके पास इज्जत है ही नहीं, उसके पास रेस्पेक्ट है ही नहीं, वो रेस्पेक्ट का मीनिंग ही नहीं जानता है। तो आपको वो रेस्पेक्ट क्या देगा? तो आपको उन लोगों में जानना है, डिफरेंस करना है कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आपको रेस्पेक्ट मिलेगी और वो कौन से लोग हैं जो आपका कभी भी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपको उनसे दूर हो जाना ही चाहिए। जहाँ पर इज्जत नहीं मिलती है वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। और जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता है तो उससे आपको दूर हो जाना चाहिए। अब आप एक बात जान लीजिए कि मेरी एक फ्रेंड है और मैं उसकी बार बार बुराई करती रहती हूँ, बार बार बुराई करती रहती हूँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि वो मेरी तारीफ़ करे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए एक सास है, वो बार बार बहू की बुराई करती रहती है लोगों से, कभी किसी से करती है, कभी किसी से करती है, और उम्मीद करती है कि बहू उससे अच्छे से बोले, प्यार से बोले, उसे सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे उसको। तो कैसे हो सकता है? जब बहू अपने कानों से सब चीज़ सुन रही है, सब कुछ देख रही है, तो क्या बहू अपनी सास को इज्जत दे पाएगी, रेस्पेक्ट कर पाएगी उसकी? क्या उसका दिल उसके प्यार करने के लिए गवाही देगा? नहीं देगा ना। तो ठीक उसी प्रकार जब आप सामने वाले से रेस्पेक्ट चाहते हैं तो सामने वाले से उसी तरीके का व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी इज्जत करे, तो आपको भी दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। जब आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको काम के लिए अप्रिशिएट करे, आपकी तारीफ़ करे, तो आपको भी सामने वाले की तारीफ़ करनी पड़ेगी। तभी आपको सम्मान मिल पाएगा, है ना। तो एक बात तो तय है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेस्पेक्ट बनी रहे तो सामने वाले को भी आपको रेस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। अब देखिए, जैसे एक कपल है, वो दूसरे से जो मन में आया सो बके जा रहे हैं, जो मन में आया सो कहे जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, अंट संट जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो आप ये सोचो कि वहाँ पर सम्मान देने के लायक कुछ बचा है? जो मन में आया सो तुम बोले जा रहे हो, मतलब रेस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जो मन में आ रहा है। इसलिए जब गुस्सा आता है ना, तो खामोश हो जाइए, शांत हो जाइए। थोड़ी देर अगर आप शांत होंगे तो आप अपने मुंह से वो शब्द नहीं निकाल पाएंगे जो आप निकालना चाहते हैं। इसलिए जब आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर शांत हो जाइए और सोचिए क्या ये वर्ड कहने वाले हैं, है ना। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका हस्बैंड आपकी तारीफ करता रहे, हर समय आपकी तारीफ करे, आपको अप्रिशिएट करे। क्या आप उस लायक हैं? क्या आप अपने पति को कभी अप्रिशिएट करती हैं, कभी उसकी तारीफ़ करती हैं? बदले में आप उससे चाहती हैं कि आपको सम्मान चाहिए। जब आप सामने वाले को इज्जत देंगे ना, तभी आपको इज्जत मिलेगी। अब है अगली बात, सेल्फ रेस्पेक्ट। क्या आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है? अगर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की इज्जत करते हैं, तो हाँ, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। देखिए, अब सामने वाला आपको कुछ भी बोल के चले जा रहा है और आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाँ हाँ बोल रहे हैं। वहाँ पर अगर आपके इंसल्ट हो रही है तो आप रुक जाइए, सामने वाले को वहीं पे चुप कर दीजिए कि मिस्टर या मिस, ये बात मेरे पे लागू बिल्कुल भी नहीं होती। आपने किस तरीके से कहा, मेरे लिए इस तरीके के वर्ड क्यों बोले?
समझ रहे हैं? सामने वाला अगर आपके मुंह पे कुछ भी कह के जा रहा है तो उसको सुनिए मत। यहाँ पर आपकी कोई भी इज्जत गिरा के नहीं जाने वाला है, अगर आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से प्यार करते हैं तो, है ना। इसलिए हर कोई आपकी इंसल्ट करके चले जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी बोल के चले जा रहा है और आप हंसे जा रहे हो। इसलिए अपनी इज्जत खुद करना सीखो। जहाँ पर आपको बुरा लग रहा है वहाँ पर आप बोलना सीखो कि ये बात गलत है, और जहाँ पर आपको सही लगता है उसकी तारीफ सुनिए, उसको थैंक यू बोलिए, और सामने वाले की भी कभी कभी उसको भी अप्रिशिएट करिए, क्योंकि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। देखिए, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद का सम्मान करेंगे। खुद से प्यार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है और कुछ भी कह के चले जा रहा है, कभी कोई आपको गाली दे के जा रहा है, कभी आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। आपको सम्मान तभी मिलेगा, रेस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप खुद से प्यार करेंगे। सेल्फ लव बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक कोई भी आपको इज्जत देने वाला नहीं है। आपको कहाँ पर हर्ट हो रहा है, कौन सी बात हर्ट हो रही है और कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है, ये बात आपको समझनी है। डोंट से सॉरी अगेन एंड अगेन। आपकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी आप सामने वाले से बार बार सॉरी 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 बोले जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप उसको एक बार सॉरी कर दो, गलती मान लो अगर आपसे गलती हुई है, लेकिन उसके सामने आप गिड़गिड़ाओ, उसके पैर पकड़ो कि मुझसे गलती हो गई, सॉरी सॉरी, ये आपको नहीं करना है। और 24 आवर्स आपको उसके लिए अवेलेबल नहीं दिखाना है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऑल टाइम फ्री हूँ, ये बिल्कुल नहीं दिखाना है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी इज्जत वहीं पर डाउन हो जाएगी। सामने वाला सोचेंगे ये तो बिल्कुल फ्री है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। और जहाँ पर आपको अपनी इज्जत का सवाल है वहाँ पर आपको झूठ बोलने छोड़ देने चाहिए। बहुत सारे लोग इतने सारे झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले हमारी इज्जत करे। जब आप झूठ बोल रहे हो, सामने वाले को साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी झूठ बोलने की आदत है, तो वो आपकी इज्जत क्यों करेगा, क्यों सुनेगा आपकी बातें, है ना। और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक गुड लिसनर बने, एक अच्छे श्रोता बने, सामने वाले की बात को सुने समझें, अपनी बड़ी बड़ी ना फेंके। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी बातें करते हैं, अपनी फेंकते हैं, ये है वो है, सबको पता है आप कैसे हो। तो सुनने की आदत डालो। अगर आप सुनने की आदत डालेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे मिलना पसंद करेंगे, अपने सुख दुख शेयर करना सीखेंगे और आपसे सॉल्यूशन भी मांगेंगे। चरण उसी के पूजे जाते हैं जो काबिल होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी सामने वाला इज्जत करे, दुनिया आपकी इज्जत करे, समाज आपकी इज्जत करे, तो आपको अपनी इज्जत खुद करनी होगी, अपना सेल्फ लव बढ़ाना होगा, खुद से प्यार करना होगा और झूठ फरेब इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा, गुड लिसनर बनना होगा। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखती हैं आपकी लाइफ में। देखिए, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सेम इसी तरीके से जब कभी कोई आपके सामने अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना सीखें। हमेशा अपनी तारीफ के जुगाड़ में ना रहें। दूसरों को अप्रिशिएट आप करेंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे, ऑटोमेटिक पसंद करेंगे, क्योंकि तारीफ जो होती है ना वो हर किसी को पसंद आती है। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों की भी तारीफ करें, अपनी तारीफ सुने, लेकिन साथ में उसके लिए भी कुछ ना कुछ बोल दें, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टाइम जब वो आपकी तारीफ करेगा ना तो सोचेगा मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो दोस्तों, यही था कि कैसे सम्मान पाएं, कैसे अपनी इज्जत बढ़ाएं, अपने से प्यार कैसे करें, खुद से प्यार कैसे करें। तो छोटे छोटे से टिप्स थे जिससे आप लोगों की नज़रों में सम्मान पाएंगे। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे और आपको लगता है किसी और के काम भी आ सकती है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो लेकर फिर आऊँगी मैं आपके सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।